नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर, जो आगामी एग्जाम छात्रावास अधीक्षक के लिए विशेष उपयोगी होगा तथा इसके साथ साथ ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे सीजी व्यापम, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का परिचय एवं कंप्यूटर का उपयोग के बारे में। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। तो चर्चा करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं कमेंट करके अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम देखेंगे अब कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय में हम चर्चा करेंगे तो इसका देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा की बात करेंगे तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बनी हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? ग्रीक शब्द से हुआ है, ग्रीक शब्द के कंप्यूट से हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है कि लैटिन भाषा को हमको प्राथमिकता देना है यहाँ पे कि किससे हुआ है? कंप्यूटर से हुआ है, और जबकि अगर बात करेंगे ग्रीक शब्द की तो कंप्यूट से हुआ है। और इसके बारे में बात करेंगे हम तो सामान्यतः दोनों का अर्थ क्या होता है? गणना करना। दोनों का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर की क्या परिभाषा है? तो ये कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ये परिभाषा हो गया। और इसके बारे में हम देखेंगे कार्य प्रणाली। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली क्या होता है हम देखेंगे तो डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट इसका कार्य प्रणाली है जो क्रम से होता है। अगर हिंदी में बात करेंगे इसी को तो डेटा संकलन, संचयन, उसके बाद संसाधन प्रोसेसिंग है ना, और फिर आपका डेटा निर्गमन अर्थात आउटपुट। चलिए, और इसके बारे में देखेंगे हम ये किस प्रकार प्रोसेस करते हैं। हम तो सबसे पहले देखेंगे रॉ मटेरियल या फिर रॉ डेटा, मतलब अव्यवस्थित डेटा जिसको हम इनपुट के माध्यम से जैसे हम कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट लेते हैं ये क्या होता है? व्यवस्थित सूचना होता है। और आउटपुट का माध्यम होता है जैसे कि हम देखेंगे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि आपका विशेष होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आउटपुट और इनपुट का मतलब विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो अभी हम देखते हैं इनपुट मतलब क्या होता है। हम सिंपल शब्दों में देखेंगे इनपुट क्या होता है? डेटा या सूचना को भेजना। ठीक है, किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग मतलब क्या करता है? निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। जो हम यहाँ पे निर्देश किए उसका एग्जीक्यूट करेगा। और आउटपुट क्या करता है? मतलब आउटपुट मतलब क्या होता है कि जब डेटा उपयोगी हो जाता है तो हम उसको आउटपुट के माध्यम से लेते हैं। और ये आउटपुट का माध्यम क्या होता है? हमारा मॉनिटर होता है और प्रिंटर होता है, और भी बहुत सारा होता है जो आउटपुट का है, देखेंगे जिसको हम लोग आगे की क्लास में। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के घटक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक में हम बात करेंगे इसमें तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट के इसको पढ़ सकते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। कंप्यूटर के घटक में सबसे पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हम बात करेंगे तो इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब ये दोनों के बीच क्या करता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस, ठीक है, प्रदान करता है यहाँ पे इंटरफेस दोनों के बीच। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हार्डवेयर मतलब इससे क्या समझते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब बोलना चाहिए कि वो कंप्यूटर का वे भाग होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं, छू सकते हैं और टच नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम इसमें तो एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन हो गया, जैसे हम लोग देखेंगे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, या फिर MS ऑफिस पूरा ब्रांड है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे डेटा। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा के बारे में बात करेंगे तो डेटा मुख्य रूप से 2 प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, एक संख्यात्मक डेटा और दूसरा सूचनात्मक डेटा। संख्यात्मक डेटा कहने का मतलब इसमें क्या होता है? आपका 0 से लेकर 9 तक के अंक होता है।
0 से लेकर 9 तक के अंक होता है उसको हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक डेटा। और सूचनात्मक डेटा में क्या होता है, इसमें अक्षर, अंक तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम डेटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेटा क्या होता है, या डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। क्या है आपका, ये अव्यवस्थित संकलन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो व्यवस्थित संकलन हो जाता है, तो इसमें दोनों समझना। तो इसलिए हम कह सकते हैं डेटा का भंडारण व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे डेटा जो रॉ मटेरियल है उसे हम क्या कहेंगे, डेटा ही कहलाएगा, जो या फिर रॉ डेटा कह लेंगे। जो अव्यवस्थित होता है, जब उसको हम प्रोसेस कर मतलब कंप्लीट करते हैं प्रक्रिया को, तो उसके बाद वो व्यवस्थित हो जाता है, जिसे हम आउटपुट डेटा या फिर क्या कहेंगे, व्यवस्थित डेटा के रूप में जानते हैं। तो डेटा के दो प्रकार होता है जिसे हमने देखे यहाँ पे। तो कौन कौन से दो प्रकार होता है, एक संख्यात्मक डेटा, उदाहरण के लिए मैं बताया था, इसमें क्या होता है 0 से लेकर अनंत तक के नहीं, इसमें 0 से लेकर 9 तक का होगा, ठीक है। अनंत गलत बोल दिया था, मैं पहले बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 9 तक के होता है। संख्यात्मक डेटा में हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, अक्षर, अंक तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। इसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। यदि डिस्क्रिप्टिव में आप लोग लाइव आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर लाइव करके, उसके बाद फिर हम उसको लाइव अरेंज करेंगे ताकि हम लोग साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज, सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू के बारे में चर्चा करेंगे। तो सीपीयू क्या होता है कि इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है हम देखेंगे तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को, है ना, बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या चीज, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए। कहने का मतलब जो अव्यवस्थित डेटा है उसको व्यवस्थित डेटा में बदलते हुए प्रोसेस करता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। आगे भी देखेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, और यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो सीपीयू के भाग के बारे में बात करेंगे। तो सीपीयू का मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक ALU है ना, ALU, ध्यान रखना इसको। और ये क्या है आपका CPU। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद ये CU, कंट्रोल यूनिट। तो ये CU है ना, तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज, ALU क्या करता है, अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। मतलब इसका उपयोग, ALU का उपयोग क्या होता है, अंक गणित तथा तार्किक। और इसी में हम बात करेंगे CU में। तो CU में क्या होता है, कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, इत्यादि के गतिविधियों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है। चलिए आगे देखते हैं मेमोरी, तीसरा भाग। तो मेमोरी सीपीयू का वह स्थान होता है जो कंप्यूटर के डेटा का भंडारण के लिए उपलब्ध किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में जितने भी डेटा है, चाहे हम आपका व्यवस्थित डेटा है या अव्यवस्थित डेटा है, इसको हम भंडारण के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का प्रमुख घटक होता है ना, ये भी क्या होता है, प्रमुख घटक होता है मेमोरी। और इसके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, सीपीयू क्या होता है आपका, प्रोसेसर भी कहा जाता है इसको। और इसका माइक्रो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, जैसे मैं बताया 3 भाग। ये आपको मुख्य कौन कौन सा, कंट्रोल यूनिट, ALU, है ना, मेमोरी यूनिट। तो चलिए इसके बारे में हम, ये कैसे प्रोसेस करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट यूनिट। तो ये क्या होता है, इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को सूचना देना। तो हम यहाँ पे क्या बता चुका हूं कि यहाँ पे अव्यवस्थित डेटा किसके माध्यम से हम देंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, लाइट पेन, ये सब ट्रैक बॉल, ये सब माध्यम से हम इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक। चलिए तो ये इनपुट माध्यम से हम कहाँ पे देंगे, सीपीयू को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को हम देंगे। उसके बाद ये
क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को मतलब दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या करता है, मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे ये मध्यस्थता स्थापित करता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए देखेंगे तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, एकत्रित सूचनाओं और आदेश को क्रमानुसार अनुवादित कर और कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को आदेश देता है। मतलब पूरा कंप्यूटर को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने के बाद फिर क्या करेगा, एएलयू में ये देखिए ये दोनों भाग है ना, कंट्रोल करने के बाद जैसे सीयू को लगेगा, कंट्रोल यूनिट को लगेगा कि ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक, जैसे कि हम सिंपल देखेंगे, इसका थोड़ा सा समझ जाना आप लोग। एरो का मतलब होता है डेटा सिग्नल, और यहाँ पे डैश एरो है तो ये कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल सिग्नल क्या भेजेगा, अगर वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है तो एएलयू को भेजेगा, अर्थात क्या है आपका गणना और तुलनात्मक कार्य करना है तो एएलयू को भेजेगा, कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे उनको लगेगा कि स्टोर करना है, जैसे मान के चलो कि आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए क्या होगा आपका मुख्य मेमोरी में भी, मतलब देखेंगे तो मेमोरी दो प्रकार का होता है हम देखेंगे। तो मुख्य मेमोरी जैसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, अब और या फिर दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जैसे सेकेंडरी मेमोरी में क्या करेंगे, हम क्या क्या लेंगे, पेन ड्राइव हो गया आपका, है ना, पेन ड्राइव हो गया आपका, मेमोरी चिप हो गया, तो ये सब आता है। चलिए, तो चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में भी ले सकते हैं, या फिर आप सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरा कंप्लीट कंट्रोल करता है, तो आप इसके माध्यम से आउटपुट भी ले सकते हो। जैसे कि आउटपुट का तो हम लेंगे नॉर्मली देखेंगे तो मॉनिटर के माध्यम से, या फिर प्रिंटर के माध्यम से, स्कैनर है ना, प्लॉटर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सबका आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कार्य करता है सीपीयू। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता दोस्तों आप लोग देखेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में भी, वर्तमान में सभी क्षेत्र में हमारा क्या हो रहा है, कंप्यूटर का उपयोग होते जा रहा है। तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कंप्यूटर के जो गति की, ये भी एक विशेषता है, उनकी गति क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। अतः कंप्यूटर की गति को मतलब हम देखेंगे तो किस में होता है, मापते हर्ट्ज में है, और देखेंगे तो क्या होगा, MIPS मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद विशेषता देखेंगे तो क्या होता है आपका, स्वचालित होता है, और यहाँ पे जवाबदेही होता है ना, जवाबदेही होता है, बौद्धिक स्तर IQ लेवल होता है ना, IQ त्रुटि रहित होता है, स्थायी भंडारण क्षमता होता है, विशाल भंडारण क्षमता होता है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता होता है, विविधता होता है, पुनर्वित्ति होता है, गोपनीयता होता है, विश्वसनीय होता है, कागज के प्रयोग में कमी। इसके अलावा भी आप जितने भी कंप्यूटर की विशेषता जानते हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए मतलब उपयोगी है, ये हमारे लिए विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम लोग कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की इतना विशेषता होने के साथ साथ इसकी क्या क्या सीमा होती है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अच्छा, कंप्यूटर की सीमा के साथ साथ हम थोड़ा सा सीमाओं को के साथ हम क्या देखेंगे, अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। सीमा से पहले तो ये क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, सूचनाओं को आदान प्रदान। अगर मान के चलो सूचनाओं को आदान प्रदान हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो इसके विकास ने इसे क्या कहा गया है, सूचना का राजपथ की संख्या दिया गया है। तो इंटरनेट को क्या दिया गया है, सूचना का राजमार्ग की सूचना दिया गया। ठीक है, और इसका अनुप्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, शिक्षा में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, रेलवे और वायुयान में होता है, बैंक में होता है, चिकित्सा में होता है, रक्षा क्षेत्र में होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में होता है, संचार में होता है, उद्योग एवं व्यापार में होता है, मनोरंजन में, प्रशासन में, डिजिटल पुस्तकालय में। तो हम देखेंगे इसका उपयोग ऐसे विभिन्न क्षेत्र में मतलब किया जाता है जहाँ पे हमारे लिए, और आजकल देखेंगे तो कंप्यूटर मतलब हमारे दैनिक जीवन का एक अंग बन चुका है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्या चीज, आपका कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमा कहने का मतलब हमने इससे पहले क्या देखे, विशेषता देखे और कंप्यूटर की अनुप्रयोग देखे। तो इसके साथ साथ भी इसमें क्या होता है कि आपका सीमाएं भी होते हैं, जैसे बुद्धि होना था, इनकी IQ तो मतलब
हाई होता है, क्योंकि इनको मतलब कृत्रिम बुद्धि होता है इसलिए हाई होगा, लेकिन ये बुद्धिहीन होता है, कहने का मतलब अपने से इसमें क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करेंगे तो ये थोड़ी सी खर्चीली होती है, वायरस का खतरा रहता है और ये पूर्णतः विद्युत पर निर्भर होता है, ये इसकी सीमाएं हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे क्या चीज, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि क्या क्या तथ्य है कंप्यूटर का, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है, इसे कहने का मतलब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे, 16 अगस्त 1986 में है ना, बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। तो याद रखना है कि प्रथम प्रयोग, और भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पे, देखो प्रथम प्रयोग कहाँ पे मतलब किया गया था, तो आपका बेंगलुरु के डाकघर में किया गया था। और प्रथम कंप्यूटरीकृत है ना डाकघर कौन सा है, तो नई दिल्ली है। ठीक, और भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। अगर कंप्यूटर पहला स्थापित कहाँ किया गया था, तो 1956 में, कहाँ पे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे, क्या देखें, कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का सिलेबस लेके चलेंगे। दोस्तों आप यदि नए हैं तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।